हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग एईडीओ का जो क्वेश्चन पूछा गया है 15 तारीख को जो क्वेश्चन पूछा गया है 15/4/26 को, उसका डिस्क्रिप्शन लेके आए हैं। देखिए इसी टाइप का प्रश्न आगे भी पूछेगा तो ध्यान रखिएगा। और बिना टाइम गवाए हम लोग पढ़ते हैं प्रश्न की ओर। कह रहा है कि दो स्टेटमेंट दिया गया है, उसके अनुसार आपको ग्राफ बनाना है, ग्राफ के अनुसार आपको इसको सही या गलत करना है। तो कह रहा है कुछ किताबें कॉपी है, कुछ किताब, कुछ मतलब थोड़ा होता है, तो कुछ किताब कॉपी है तो कुछ मतलब थोड़ा ना। अगर कहता है सभी किताब कॉपी है तो सब ले लेते, लेकिन कुछ कह रहा था इतना लिए। कुछ कॉपी डायरी है, कुछ कॉपी डायरी है तो डायरी को ऐसे ले सकते हैं, कुछ कॉपी डायरी है। या फिर यहां भी तो कॉपी का हिस्सा है तो कुछ कॉपी डायरी है, इस तरह से हो सकता है। तब निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। कुछ किताबें डायरी है तो कुछ किताबें इसमें डायरी है लेकिन इसमें तो नहीं है। तो सही होने के लिए हर जगह सही होना चाहिए, गलत होने के लिए देखिए यहां पर है लेकिन यहां पर तो नहीं है तो यह गलत हो गया। कोई कॉपी किताब नहीं है, कोई कॉपी किताब नहीं है। तो देखिए कोई कॉपी किताब कैसे है, बिल्कुल है। कोई कॉपी किताब नहीं तो है ना, कुछ कॉपी तो किताब है तो ये गलत हो गया। कोई डायरी किताब नहीं है, इसमें कोई डायरी किताब नहीं लेकिन इसमें तो है ना, तो ये भी गलत हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि जब दो निष्कर्ष गलत हो जाए, एगो कोई नहीं में हो दूसरा कुछ में हो, और किताब डायरी सब्जेक्ट प्रेडिकेट मिले तो या में उत्तर चला जाता है, या तो एक या तीन, या तो एक या तीन सही होगा। इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न को देखते हैं। नीचे दी गई तस्वीर में त्रिभुज गिनना है। तो देखिए जब इस तरह से रहे, समझिएगा कि जैसे इस तरह से हो ना, तो ऐसे अगर काट दिए तो 1 2, ठीक है। अभी दोनों को जोड़ दीजिए, 1 2, ऐसे एक लाइन खींचे, ठीक। तो 1 2 आई दोनों को जोड़ दीजिए। इसी में एक और खींच देता, मान लीजिए एक लाइन और, तो 1 2 3, तो तीनों को जोड़ दीजिए, 3 2 5 1 6। तो आप समझ गए होंगे 1 2 3 4 5 6, इस सब को जोड़ दीजिए, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, 6 5 11 11 4 15 15 3 18 18 2 20 1 21 हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 13 है, 35 है, 73 है, 215 है, 433 है ना। तो देखिए 13 है, 35 है, 73 है, 13 है, 15 35 है, 13 35 73 215 433। समझिएगा क्या किया है सो कि इसमें गुने 3 किया, -4, 13 तिया 39 में से 4 घटा 35। इसमें क्या किया, गुने 2 किया, ठीक। 35 दूना 70 अब +3 किया, गुने 3 -4 गुने 2 +3। इसमें गुने 4 किया, गुने 3 किया, -4 किया है। देखिए 3 तिहाई 9, 7 21, 3 तिहाई 9, 7 21, 219 में से 4 घटा 215। इसमें क्या किया, फिर गुने 2 अब +3 किया। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, गुने 3 और -4 करेंगे। तो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12, 12 99 में से 4 घटाइए, कितना आ जाएगा, 12 99 में से 4 गया 12 95 हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न को देखिए, ये जो प्रश्न है इसमें कुछ ना कुछ गलत किया है। जैसे देखिए दिए हुए है JKL ना 3366, 3366 नहीं होगा। आगे है GHI, तो दिए हुए है 2367 ना, दिख रहा है 2367 दिए। तो देखिए ये 10 11 12, तो ये होता तो एक एक, जैसे देखिए इसको क्या किया है, 7 है 8 है 9 है, तो इसमें 3 से गुना कर दिया तो इतना आ गया। ठीक है, अगला जो पूछ रहा है CDE, तो 3 है 4 है 5 है, तो इसमें 3 से गुना कर दिया तो आ जाएगा 1035 ना। तो इसको भी देना चाहिए था 1 1 2, सॉरी 1 0 है, तो ये 1 1 1 2 और 2 1 3, इसमें 3 से गुना करके देना चाहिए था। 3 तिहाई 9, 12 तिहाई 36, ये 3 एक्स्ट्रा है।
ठीक है, लेकिन यह गलत है, क्वेश्चन गलत दे दिया है ना। तो इस तरह से हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1035। इसको देखिए, नीचे एक क्यूब के दो फेस दिए हुए हैं, एक कौन सा नंबर 5 के सामने होगा, 5 के विपरीत पूछ रहा है ना। तो 5 के विपरीत पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 5 के विपरीत, तो 2 और 4 तो आंसर होगा नहीं, तो 4 खत्म ना। वैसे भी देखिए समझिएगा, जब किसी दो डाइस में एक अंक मिले, ठीक है, जब किसी दो डाइस में एक अंक मिले तो वहां से घड़ी की सुई की दिशा में जाने पर प्रत्येक एक दूसरे के विपरीत होता है। तो 2 3 1, यहां पर आ गया 2 4 5, तो 5 के विपरीत पूछ रहा है तो 1 हो जाएगा, 5 के विपरीत 1 हो गया, डी आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़े। इस प्रश्न को देखिए, नीचे दी गई सीरीज को देखें, कह रहा है F2 ना, यहां पर 2 3 4 तब 5, ई आ जाएगा 5 पर, तब यहाँ F6 पर है ना, 32 का आधा 16, 16 के आधा 8, तो 8 का आधा 4, तो E4 हो जाएगा आंसर, E4। बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 20 10 10 15 30 75 x दिए हुए ना। तो देखिए क्या किया है, ई किया 0.5 गुना, ई किया 1 गुना, ई किया 1.5 गुना, ई किया 2 गुना, ई किया 2.5 गुना, तो आगे क्या हो जाएगा 3 गुना, आधा गुना 1 गुना 1.5 गुना 2 गुना 2.5 गुना 3 गुना, तो 75 तिहाई 225 हमारा उत्तर हो जाएगा। इसको देखिए, मैडम को क्या किया है, रिबेल लिखा है, तो फिर कह रहा है मैडम को लिबेर कर दिया ना। क्या किया है देखिए, इसको पलट दिया, इस सब को पलट दिया, तो पलट दिया तो MADAM, इसको भी पलट दिया, यहाँ इसको पलट दिया, यहाँ इसको पलट दिया, तो पलट दिया तो LEBER, यही ना हो गया। तो इसी तरह से मोटर को सिविल लिखा है, तो इसको भी पलट दिए, तो हो जाएगा ROTOM, ROTOM एक के ऑप्शन में है, मार दीजिए, बी आंसर हो जाएगा। इसको भी पलटा है लेकिन सेम का सेम रह गया, इसको भी पलटा है ना, तो इसको भी पलटेंगे, तो इसको पलट देंगे तो ROTOM हो जाएगा। तो आंसर मेरे समझ से यही होना चाहिए। मेरे इस प्रश्न में कुछ ना कुछ गलती है। अगला प्रश्न को देखिए, लिखा है ANT, इसको लिखा है ANT ना, फिर आगे है बर्ड, BIRD, बर्ड को लिखा है BDIR। तो देखिएगा, तो 1 14 20, तो इसको बढ़ते क्रम में ही 1 14 20 लिखा है, 2 9 18 4 ना, तो पहले 2 लिखा, ठीक है, उसके बाद 4 लिखा, उसके बाद 9 लिखा, फिर 18 लिखा, इसको भी बढ़ते क्रम में सजा दिया। तो इसी तरह से इसको भी बढ़ते क्रम में सजा देना है। तो पूछ रहा है RAPHEL ना, देखिए कैसे कैसे सजाया है। तो ये 18 1 16 8 5 12, तो पहले 1 हो जाएगा तो A, 1 के बाद 5 तो E, 5 के बाद 8 तो H, 8 के बाद 12 तो L, 12 के बाद 16 तो P, P के बाद 18 तो R। यह हमारा उत्तर हो जाएगा AEHLPR, AEHLPR, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, क्रेन को लिखा है इतना, इतना के रूप में कोड किया है, तो पूछ रहा है कि इसका किस प्रकार कोड किया जाएगा ना। इसमें देखिए क्या किया है, C का उल्टा X लिखा है, R का उल्टा I लिखा है, A का उल्टा Z लिखा है, N का उल्टा M लिखा है, E का उल्टा V लिखा है। तो ये सीरीज में नहीं है, किधरों का उल्टा किधरों लिख दिया है, कहीं का उल्टा कहीं लिख दिया है, तब K का उल्टा P होगा, O का उल्टा L, Z का उल्टा A, M का उल्टा N, V का उल्टा E। देखिए ये सब जो है जिसमें होगा वही उत्तर हो जाएगा, PLAN, यही हो जाएगा। ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा, बाकी किसी में भी P नहीं है। तो इस तरह से कहीं का कहीं दे दिया है। बताइए कैसा कैसा प्रश्न पूछा है। पूछ रहा है आउल, तब देखिए O है 15 पर, तो 15 को
O है 15 पर, 15 को 1 5 को 5 1 लिख दिया। W होता है 23 पर, तो 2 3 को 3 2 लिख दिया ना। उसी तरह से D होता है 0 4 पर, तो 0 4 को 4 0 लिख दिया। O होता है 15 पर, तो 1 5 को 5 1 लिख दिया। तो क्या किया है कि उसको जैसे उलट के, अंक को उलट के लिख दिया है। तो देखिए C होता है 3 पर, पूछ रहा है क्रैब का ना, CRAB क्रैब, तो C होता है 3 पर, R होता है 18 पर, E 1 पर, I 2 पर। तो 0 3 के 3 0 लिखाएगा, 1 8 का 8 1 लिखाएगा, 0 1 का 1 0 लिखाएगा, 0 2 का 2 0 लिखा जाएगा। तो देखिए इस तरह से इसका ऑप्शन कौन सा है, तो डी है। डी हमारा उत्तर हो गया। अगला प्रश्न की ओर बढ़े। देखिए एजेंसी, एजेंसी को इतना लिखा है ना, बार्ले को इतना लिखा है, इसी में से खोज के लिख रहे हैं। देखिए गौर से देखिए कि इसमें ए है, इसमें भी ए है, इसमें ई है, इसमें भी ई है, इसमें वाई है, इसमें भी वाई है, और कुछ मिल रहा है क्या ना। तो इस दोनों में 3 अंक मिल रहा होगा। तो कौन कौन मिल रहा है, 6 मिल रहा है ना, 4 मिल रहा है और 1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो दोनों में 3 अंक मिल रहा था, तो 3 इधर अंक भी मिल रहा है। इसी तरह से पकड़े इसको कि यह इसी में से खोज के लिखना है। अब ई दोनों में देखिए क्या मिल रहा है, एल मिल रहा है ना, एल मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, ई मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है। तो देखिए दोनों में क्या क्या मिल रहा है ना, तो ये दोनों में अंक भी उतना ही मिल रहा होगा, जितना ही दोनों में लेटर मिल रहा होगा उतना ही अंक मिल रहा है। अब देखिए इसमें 1 एल है, इसमें 2 एल है, तो इसमें 1 9 है, इसमें 2 9 दिया है, तो इधर उधर करके लिखा है। तो अब देखिए Y है, E है, L है, C है, A B है, A है। तो A के लिए क्या लिखा है से समझिएगा। अभी अभी हम देखें कि L के लिए 9 लिखा है, तो 9 तो होना ही चाहिए, सब में 9 है, ठीक है। A इसमें है और A और किसी में नहीं है, तो A इसमें है, तो इसमें से कोई अंक होना चाहिए। तो इसमें देखिए 6 तो नहीं होगा A के लिए, चूंकि दोनों में नहीं मिल रहा था, 4 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, तो बच गया 2 3 5। अब इसमें A नहीं है, इसमें A नहीं लेकिन 3 है, तो 3 भी नहीं होगा, तो बच गया 2 और 5 ना। अब इसमें देखिए इसमें भी A नहीं है, इसमें 2 है, इसका मतलब है कि 2 भी नहीं होगा A के लिए, तो 5 हो जाएगा। तो 9 और 5 तो होना ही चाहिए। अच्छा है, इसमें A है ना, इसमें A है, इसमें A है, ये दोनों में A है, तो ये दोनों में A है, तो 2 और 5 में से कोई होगा, तो 5 तो है नहीं, तो 2 वाला हो जाएगा ना, तो ये आंसर नहीं होगा। तो 9 2 होना चाहिए। तो इस तरह से इसी में से खोज के लिखना है। अब देखिए इसी तरह से इसमें से खोज के लिख लेना है, ठीक है, लेकिन अंक इधर उधर दिए हुए हैं ना। अब अगला देखिए, यह प्रश्न है, एक खास कोड में 256 को लिखा जाता है यू आर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ठीक है, 256 को। फिर लिखा जाता है 589 को लिखा जाता है बर्ड्स आर लवली, बर्ड्स आर लवली, बर्ड्स आर लवली। अब देखिए इन दोनों में आर मिल रहा है ना, तो इन दोनों में अंक क्या मिल रहा है, तो 5 मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि आर के लिए 5 का प्रयोग किया गया है ना। अब अगला दिए हुए है 254 दिए हुए है फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, FLOWER, फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल ना। तब देखिए ब्यूटीफुल इसमें मिल रहा है, आर के लिए तो हम जान गए कि 5 है, तो 5 तो होगा नहीं। ब्यूटीफुल, अब ब्यूटीफुल मिल रहा है, तो इन दोनों में क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है, इसका मतलब ब्यूटीफुल के लिए 6 है, तब ब्यूटीफुल के लिए 6 है, तो फ्लावर के लिए क्या बच गया, 2, तो फ्लावर के लिए 2 हो जाएगा आंसर ना। फ्लावर का पूछ रहा है तो 2 हो जाएगा। अच्छा 254 है, 56 हम लिख दिए, सॉरी 254 है, तो इन दोनों में 2 मिल रहा है, तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए अगला प्रश्न है, इसको लिखा है इतना ना, तो क्या किया है सो देखिए, इसमें
इसमें n, तो 14, 13, 23, 21, 16, 13, 6, 2, तो पहला में 1 घटाया, दूसरा में 2 घटाया, तीसरा में 3 घटाया, चौथा में 4 घटाया, पांचवा में 5 घटाया, छठा में 6 घटाया। ताबी घटा लीजिएगा, पहला में से 1 घटा लीजिएगा, दूसरा में से 2, तीसरा में से 3, इस तरह से घटा लीजिएगा ना। किया है ना कि 14, 14 में से 1 गया 13, 23, 23 में से 2 गया 21, ताबी घटा लीजिए। एस 19, 19 में से 1 गया था, सॉरी इस ई के किसका कोड है सो लिखना है, तो 20 में से 1 गया 19 ना, 8 में से 2 गया, 10 में से 2 गया 8, 12 में से 3 गया 9, 17 में से 4 गया 13, तो इस तरह से ए हमारा उत्तर हो जाएगा। इसमें से 1, 2, 3, 4, 5 घटा के इसको लाना है। अब अगला देखिए, हेमलेट। हेमलेट मतलब होता है झोपड़ी, तो झोपड़ी जो है विलेज में होता है ना, झोपड़ी समूह होता है, झोपड़ियों का समूह, तो ये विलेज में होता है। तो मेट्रोपोलिस मतलब बड़ा शहर, बड़ा शहर मतलब इस शहर हो गया। ठीक है, अगला देखिए कैसे प्रश्न पूछा है, बताइए। बच्चा को ये फंसने वाला दे दिया, हिंदी में दे देता इसी प्रश्न को, हेलमेट ऐसे दे देता, हेलमेट, हेलमेट का दे देता गांव ना, तो बच्चा समझ भी पाता। इस तरह से दिया है प्रश्न को। अब देखिए वैनिला, वैनिला बीन, तो वैनिला जो है, वैनिला एक प्रकार का पौधा है जो बीन से प्राप्त होता है, एक प्रकार का खाने वाला है जो बीन से प्राप्त होता है ना। बीन मतलब होता है बीज, बीज ना, तो गिंजर मतलब आदि, आदि की कौन सा चीज है, तो जड़ है। वैनिला का कौन सा पार्ट खाने वाला है, तो बीन। वैनिला का कौन सा पार्ट खाने वाला है, बीन, तो गिंजर का जड़। अब अगला प्रश्न है, एक घन को लाल रंग से सभी पहलुओं को रंग दिया गया है। इस प्रकार का प्रश्न बताया भी थे कि इसको लाल रंग से रंग दिया गया है सब तरह से, और इसको 27 छोटे घन में काटा गया है। तो 27 छोटे घन में काटा गया, तो इस तरह से काट दिए। तो कह रहा है कि कितने छोटे घनों को ठीक 2 पहलुओं पर रंग होगा। तो यह जो घन है, यह घन, यही घन का ना, ये ऊपर का पार्ट रंगा होगा, ये नीचे का पार्ट रंगा होगा, जिसका 2 पहलू रंगा होगा। ये तो कोना वाला है तो तीनों रंगल होगा, ये बीच वाला है तो एक के पार्ट रंगल होगा। तो एक किनारे पर एगो घन है, किनारा होता है 12 गो, तो 12 गो ऐसे घन है, 12 घन जिसका 2 पहलू पर रंग होगा। तो इस तरह से बी हमारा उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है लोअर, लोअर को उलट दिया है ना, उसी को पलट दिया है, इधर के उधर, इधर के उधर कर दिया। 1, 2, 3, 4, 5 लिख दिए। तो ये पहले लिखा है 3, 2, 5, 1, 4। तो उसी तरह से आप लिख दीजिए 1, 2, 3, 4, 5, और कौन से किया है उस तरह से देख लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5 लिख दिए, यहां पर पहले 3, तो 3 लिख दिए, तो 3 आर है, तो आर से शुरू एक ही है 3, 3, तब फिर 2, 5, तो 2 ओ और 5, तो 5 तो कौन सा है, 3, 2, 5, तो 5 कौन सा है, एस, तो आर ओ एस, बी आंसर हो गया। ठीक है, अंक लिख के उसको पलट दिया है, इधर उधर कर दिया है, बस और कुछ नहीं किया है। इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा 2 लगातार अनुक्रमिक अभाज्य संख्याओं के गुणनफल से नहीं बना है। 2 लगातार अभाज्य संख्याओं के गुणनफल से नहीं बना है। तो 323 जो है 17 और 19 का, 323 17 और 19 को गुना करेंगे तो 2 लगातार अभाज्य संख्या से है ना। 143 11 गुने 13 से है, तो 2 लगातार अभाज्य संख्या से है। 391 19 और 21 से है ना, तो ये जो है अभाज्य संख्या ही नहीं है। 21 अभाज्य संख्या नहीं है। क्या कह रहा है कि अभाज्य संख्याओं के गुणनफल से नहीं बना है, तो यही तो नहीं बना है, 2 लगातार अभाज्य संख्याओं के गुणनफल से नहीं बना है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, कि क्योंकि 21 जो है 19 में 21, 19 के 19 गुना हासिल, 2 19 38 19 के 19 गुना हासिल 1 19 19 39, यही जो है अभाज्य संख्या के गुणनफल से नहीं बना है। तो डी हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक घन के प्रत्येक पहलू पर 1 से 6 तक लिखा गया विपरीत पहलू का योग स्थिर नहीं है। देखिए पकड़ने वाला यहां
बात दिया है कि पहलुओं का योग स्थिर नहीं है ना। कह रहा है कि 4 के विपरीत 2 है, तो समझिएगा स्थिर नहीं मतलब बदल रहा है, स्थिर नहीं मतलब बदल रहा है। तो कह रहा है कि 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा, जबकि यदि 1 2 3 अंक एक कोने पर मिलता है तो एक कोने पर 1 2 3 मिला, ठीक है। अब कह रहा है कि 2 के विपरीत 4 है, तो नीचे से 4 हो जाएगा, तो 4 आ 2 और प्लस 4 का योग 6 आ गया, तो 6 आ गया। तो 1 के विपरीत पूछ रहा है, तो 1 के विपरीत 5 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जोड़ेंगे तो फिर 6 आ जाएगा, तो ये दोनों स्थिर हो जाएगा, मतलब दोनों समान हो जाएगा ना। 1 के विपरीत 4 तो होगा नहीं, पहले से 4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 4 ऑलरेडी 2 का विपरीत है ना, तो 5 और 4 नहीं होगा। 1 के विपरीत 3 होगा नहीं, तो बच कौन गया? 1 के विपरीत 2 होगा नहीं, तो कौन बच गया? 5 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 2 नहीं होगा ना, तो एगो बच गया कौन? 6। एक कौन बच गया? 5 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, तो एक बच गया मेरे प्यारे बच्चों, एक बच गया 6। और देखिए 6 1 7। अब कहिएगा कि 5 क्यों नहीं होगा, तो हम पहले ही बता चुके हैं कि 5 और 1 जोड़ेंगे तो 6 इसके बराबर आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। यहाँ कह रहा है कि स्थिर नहीं है, मतलब बदल रहा है, योग जो है विपरीत अंकों का योग बदल रहा है। तब 3 के विपरीत कौन हो जाएगा? तो 3 के विपरीत 5 हो जाएगा। देखिए 3 और 5 8 हो जाएगा, तो ये सब बदल रहा है ना। तो इस तरह से 1 के विपरीत पूछ रहा है, तो हो जाएगा हमारा 6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यह जो प्रश्न है, एक वर्गाकार कागज को पहले लंबवत और फिर क्षैतिज अक्ष के साथ मोड़ा जाता है। एक कागज है, ठीक है, इसको पहले लंबवत मतलब ऐसे मोड़ा गया, जब इस तरह से मुड़ गया तब इसको क्षैतिज मोड़ा गया, मतलब ऐसे मोड़ा गया ना, या फिर ऊपर की ओर किधरों मोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ऐसे नहीं, ऐसे मोड़ दीजिए, ऐसे मोड़ा गया। अब मोड़ के उसके क्या कह रहा है कि इसके ऊपर दाएं कोने से एक छोटा त्रिभुज काट लिया गया, दाएं कोने से यहां से एक छोटा त्रिभुज काट लिए। अब इसको जब खोलेंगे तो एक यहां कटा दिखेगा, और जब यहां कट गया, अब इसको खोलेंगे तो एक त्रिभुज यहां, एक त्रिभुज यहां कटा दिखेगा। तो कितना त्रिभुज कटा दिखेगा? तो 4 कटा हुआ त्रिभुज दिखेगा। बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इस प्रश्न को देखिए, 7 व्यक्ति ए से जी तक एक गोले मेज के चारों ओर गिर्द केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। एक गोला मेज है ना, 6 हो गया, एक किधरों खींच दीजिए। 7 व्यक्ति, बी ए के दाएं तीसरे स्थान पर है, बी ए के दाएं, ए यहां पर मान लिए तो ए के दाएं पहला दूसरा तीसरा, यहां पर बी है, बी ए के दाएं तीसरे स्थान पर है। सी बी और डी के बीच में बैठा है, सी बी और डी के बीच में, चलिए अभी आगे बढ़िए, सी बी और डी के बीच में बैठा है, तो डी यहां होगा तो सी यहां हो जाएगा, डी यहां होगा तो सी यहां हो जाएगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं, ई ए के सामने बैठा है, ई ए के सामने बैठा है। चलिए गलती से अगर ए यहां लिख दिए होते तब फिर हम लोग को ई ग्राफ फिर से बनाना पड़ता। इसका मतलब सही ही लिखाया कि ए के सामने ई है। ई के तुरंत बाईं ओर कौन बैठा? इस लाइन का तो कोई मतलब ही नहीं है। ई के तुरंत बाएं, तब जब ई का मुंह इस दिशा में है तो ई के बाएं कौन होगा? बी हो जाएगा, बी आंसर हो गया ना। अगला प्रश्न, यदि आप पी बिंदु से उत्तर की ओर मुख करके शुरू करते हैं, पी बिंदु कोई है, ठीक है, पी बिंदु है, यहां से उत्तर की ओर शुरू करते हैं, तो उत्तर ऊपर की ओर होता है। 3 किलोमीटर चला, फिर 4 किलोमीटर पूर्व चला, तो 4 किलोमीटर पूर्व दाएं साइड होगा, तो 4 किलोमीटर पूर्व चला दिए। फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर, फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, तो इसी सीध में ना आ जाएगा। जब 3 किलोमीटर ऊपर गया था, 3 किलोमीटर फिर नीचे आया, तो इसी सीध में आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है? 6 किलोमीटर पूर्व चला, तो यहां से पूर्व दाएं साइड होगा, इस तरफ होगा, आपके दाएं साइड पूर्व होगा, बाएं साइड पश्चिम होगा, आपके मुंह के तरफ ऊपर, कॉपी का ऊपर कॉर्नर उत्तर होगा, नीचे दक्षिण होगा, तब पूर्व की ओर 6 किलोमीटर चला। तो पूछ रहा है पी से आपकी अंतिम विस्थापन दूरी कितनी है? तो ई 4 तो ये 4, ई 3 तो ई 4 तो ई 4 ई 6, 6 4 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर हमारा उत्तर हो गया ए। इस प्रश्न को देखिए, ड्रॉट, ड्रॉट में इतना लिखा है ना, तो क्या किया है? D4 पर
C3 पर, R18 पर, Q17 पर, A1 पर, E2 पर। तो इसमें से एक घटाया, इसमें से एक घटाया, इसमें एक जोड़ा, U A B, पहले 3 गो को सॉल्व किया है ना। यहां पर देखिए पहले 3 गो को सॉल्व किया होगा, पहले एक घटाया, पहले एक घटाया, फिर एक घटाया, अब फिर AB, तो एक जोड़ा, तो N में एक जोड़ेंगे तो NO ना। तो पहले 3 गो को सॉल्व कीजिए, P में 16 में से एक घटाइए तो 15, 15 पर O हो गया, ठीक है, E नहीं होगा आंसर। आगे R18 एक घटाएंगे तो 17, 17 Q, तो E हो जाएगा, तो E आंसर नहीं हो सकता है। अब अगला है O, 15 पर तो एक जोड़ेंगे तो 16 ना, तो P दोनों में है। अब आगे देखिए, हम देखते हैं कि इसका जो है यहां पर अंतर आ रहा है दोनों में, दोनों ऑप्शन में। तो हम लास्ट वाला आप देखेंगे कि लास्ट को क्या किया है। E कैसे लाया है, HIU, तो G के उल्टा G, तो H तो I, T तो U। लास्ट वाला में सब में एक एक जोड़ा है, तो आप भी एक एक जोड़ दीजिए लास्ट वाला तीनों में, तो L तो M, E F, तो हो गया हमारा आंसर B हो गया ना। लास्ट वाला तीनों में एक एक जोड़ा है, तो हम भी लास्ट वाला तीनों में एक एक जोड़ेंगे, तो L तो M, तो M इसमें है, इसमें K है, ये दोनों तो पहले कट चुका है, तो हमारा आंसर B हो गया। आगे देखिए इस प्रश्न को, P प्लस Q का अर्थ है P Q की बेटी है, P माइनस Q का अर्थ है P Q P Q का पति है, P गुने Q का अर्थ है P Q का भाई है, तो A प्लस B। तो प्लस का क्या अर्थ है, P Q की बेटी है माने पहला दूसरा की बेटी है, तो A B की बेटी है, A जो है B की बेटी है, B गुने C, तो P गुने Q का अर्थ है P Q का भाई है माने पहला दूसरा का भाई है, तो B C का, B जो है सो C का भाई है। अब C बहन है कि भाई है सो पता नहीं है ना, तो पूछ रहा है कौन सा सही है। A C की चचेरी बहन है, A C की ना, अगर ये लड़की होगी तब भी इसकी भाई, इस B जो है C का भाई है, अब भाई का बेटी तो भतीजी लगेगी ना, ये भाई होगा तब भी भतीजी, या बहन होगी तब भी भतीजी होगी, तो ए जो है भतीजी होगी, ए सी की भतीजी है, सी आंसर हमारा उत्तर हो गया। इस प्रश्न को देखिए, घड़ी में 3:15 हो रहा है, तो घंटे और मिनट के सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए होता है 30 गुने घंटा माइनस 11/2 गुने मिनट, तो 30 गुने घंटा का मान कितना है, तो 3 बज रहा है, तो 3 माइनस 11/2 गुने मिनट, तो मिनट का मान 15। अब 30 तिहाई 90, माइनस 15 11 या 165, अब बटा में 2, तो 90 दूना 180 में से 165 गया, तो 15/2, तो 7.5 डिग्री का कोण बनेगा, 7.5 डिग्री, डी आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रश्न को देखिए, 24 21, तो 3 घटाया, इधर देखिए 12 15 12, तो इसमें भी 3 घटाया, इसका मतलब आगे 18 होगा, तो यहाँ पर जो हुआ है वहाँ पर 18 होगा, 18 पर आर हो जाएगा ना, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 5 17, 17 36, पहले 3 बढ़ाया फिर 4 बढ़ाया, तो 18 4 12, तो आर 12 कौन सा ऑप्शन में है, आर 12 एक एक ऑप्शन में है, ए आंसर हो गया। इस शब्द को देखिए, पहले सभी व्यंजन को वर्णों को क्रमानुसार और फिर सभी स्वरों को वर्णों के क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए, तो बाईं ओर से चौथे अक्षर से दूसरी दाईं ओर, माने दाईं ओर दूसरी अक्षर कौन सी होगी। तो पहले सारा व्यंजन को सजाया है, तो व्यंजन हो गया हमारा VTRS, लिखा हुआ है VTRS, और स्वर हो गया IEOU। तो जब इसको सजाएं सभी व्यंजनों को वर्ण क्रम में, तो वर्ण के क्रम में मतलब पहले कौन आएगा, तब कि RSTUV, तो पहले RSTV हो जाएगा, और फिर स्वर को वर्णानुक्रम में मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, तो पहले ई आ जाएगा, तब आई, तो ओ, तब यू। अब कर सजाने के बाद बाईं और चौथे अक्षर से, तो 1 2 3 चौथा, चौथे अक्षर से दूसरी दाईं ओर कौन सी होगी, तो पहला दूसरा दाईं ओर आई, तो आई हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न को देखते हैं, कह रहा है एक व्यक्ति 6 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो 6 किलोमीटर पूर्व की ओर चल दिया,
ठीक है। फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चल दिए। फिर वह दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है, चला दिए 5 किलोमीटर ना। फिर वह पूर्व की ओर 6 किलोमीटर, फिर पूर्व की ओर 6 किलोमीटर चलता है, ठीक है, चला दिए। अंत में उत्तर की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, उत्तर की ओर 10 किलोमीटर, 5 5 10 नीचे उतरा तो फिर 10 किलोमीटर ऊपर चढ़ेगा। तो पूछ रहा है कि आरंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है, तो ये 6, ये भी 6, तो 6 6 12 किलोमीटर पर, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। देखिए इस टाइप का प्रश्न बता भी चुके हैं कि यह जो होगा इसको तोड़ेंगे 1 गुने 2, इसको तोड़ेंगे 2 गुने 3, इसको तोड़ेंगे 3 गुने 4, इस तरह से इसको तोड़ेंगे n गुने n प्लस 1। अभी सबको माइनस में हम लोग लिख सकते हैं, जैसे 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस, बता भी चुके हैं, ऐसा कई बार बतलाएं, बहुत सारा क्वेश्चन बताए। तो 1/n माइनस 1/n माइनस 1 n प्लस 1 हो जाएगा। अभी देखिए सब तो कट जाएगा, सब बीच वाला कट जाएगा, तब बच जाएगा 1 माइनस 1/n प्लस 1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो n प्लस 1 लसा हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा n प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 से माइनस 1 खत्म, तो n/n प्लस 1, n/n प्लस 1 हो जाएगा हमारा आंसर ए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 1 2 4 8 16 2 के पावर n का अंक गणितीय माध्य माने औसत, तो औसत पूछ रहा है। तो देखिए अगर 1 प्लस 2 के पावर 1 लिए ना, तो इसका औसत हो जाएगा 1 का 2 3 बटा, यानी 1 का 2 3, यानी 2 के पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1, 2 1 3। फिर लेते हैं 1 प्लस 2 प्लस 4, तो इसका औसत क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 प्लस 4 यानी 2 के पावर n प्लस 1, 2 के पावर 4 2 6 1 7, तो 2 के पावर n प्लस 1, तो 2 के पावर 2 प्लस 1 माइनस 1 बटा n प्लस 1, यह हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 2 के पावर n प्लस 1 माइनस 1 बटा n प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न है, एक आयताकार, और थोड़ा नीचे कर ली इसको, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई बढ़ा दी जाए तो खेत का क्षेत्रफल 50% बढ़ जाता है। यदि लंबाई 20% वृद्धि हुई हो तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई होगी। तो समझिए, कह रहा है कि एक आयताकार खेत है, तो आयताकार खेत है तो हम लंबाई मान लिए 100 और चौड़ाई भी मान लिए 100, तो क्षेत्रफल तो इतना होना चाहिए ना, इतना होना चाहिए। लेकिन कह रहा है कि क्षेत्रफल में 50% की वृद्धि हो गई। कब? जब लंबाई को 20% बढ़ा दिए, तो लंबाई इतना हो गया। और चौड़ाई में कितना परसेंट की वृद्धि करे कि क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल वह 50% बढ़ जाए। तो 100 से 100 कट गया ना, ये आ जाएगा 120, 120 गुने 100 प्लस x बराबर 100 गुने 150, तो ये आ जाएगा 30 चौका 120, 30 पचे 150 ना, 4 से ही 25, तो 100 प्लस x बराबर 25 पचे 125, तो x बराबर 25%, 25% हमारा उत्तर हो गया। अब देखिए यह प्रश्न है, 6 जून 2002 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो हम लोग फॉर्मूला इसका निकालते हैं। एक तो याद करते हैं, जीत चजी धूप जीत छह चच, जीत चजी धूप जीत छह चच। क्या याद करते हैं? जीत चजी धूप जीत छह चच, चच च है चच, यह जनवरी का, फरवरी का, तो ज का 0, त का 3, च का 4, जी का 0, दू का 2, प का 5, जी का 0, इस तरह से। तो पहले लेते हैं डेट, फिर लेते हैं एमसीयू मंथ कोड, यही जो मंथ कोड है सो, फिर लेते हैं
ईयर कोड ना, ईयर कोड जैसे 200 2000 का हो जाएगा 100, 2001 का 101, 1999 का 99, 1947 का 47 ईयर कोड हो जाएगा। तो YC ईयर कोड। तब लेते हैं कंप्लीट क्वोशेंट CQ, कंप्लीट क्वोशेंट माने पूर्ण भागफल बटा में 7। तो डेट तो 6 जून को कह रहा है तो 6 डेट हो गया 6 तारीख। मंथ कोड तो जून का छठा महीना 1 2 3 4 5 6 5 न, जी त च जी दू न, आ प मतलब 5, तो 5 हो गया छठा महीना का 5। 2002 के 102, इसमें CQ जो होता है CQ कंप्लीट क्वोशेंट 102 में 4 से भाग देंगे तो 25 बार में लगेगा पूरा पूरा, वही हो गया CQ। 7 से भाग दीजिए तो ये कितना जुड़ के आ रहा है 6 5 11, 11 31 सॉरी 11 25, 25 है 11, 5 1 6 36, 36। तो इसमें 7 से भाग देंगे तो 1 शेष, तो 102 आ 1 103, 103 में 7 से भाग देंगे तो शेष आ जाएगा 14 7 98, 8 5 13, 5 शेष 0 आता है ना, तो 0 तो शनिवार हो जाता है। 1 रवि, 2 सोम, 3 मंगल, 4 बुध, 5 बृहस्पति। तो बृहस्पति मतलब गुरुवार हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, कैट को लिखा है DDY, तो बिग का पूछ रहा है ना। तो देखिए C 3 पर तो 1 बढ़ाया, A 1 पर तो कितना बढ़ाया 1, 3 बढ़ाया, और T 20 पर तो 5 बढ़ाया, 1 3 5 बढ़ाया, तो B में 1 बढ़ाएंगे तो BXC, तो C से आंसर हो जाएगा हमारा ना। देखिए कह रहा है कैट को दिया है DDY, तो ये C 3 पर 1 बढ़ाया तो 4, ये 1 पर तो इसमें 3 बढ़ाया तो 1 3 है, इसमें 5, तो 1 बढ़ाया 3 बढ़ाया 5 बढ़ाया, तो 1 बढ़ाएंगे हम लोग इसमें 3 बढ़ाएंगे, इसमें 5 बढ़ाएंगे, तो B या एक C 9 I 9 पर 9 3 12 तो L, अब G 7 पर तो 5 7 5 12 तो L, तो हमारा आंसर हो गया CL। इसमें क्या किया है कि देखिए 4 है 23 है 60 है 121 है ना, तो ये किया है 4 को लिखा है 2 का Q -4, तो 2 के Q 8 में से 4 गया 4। इसको लिखा है 23 को 3 का Q -4, तो 3 के Q 27 में से 4 गया तो 23, 4 के Q -4, ये है 5 का Q -4, तो अगला होगा 6 का Q -4, 6 के Q 216 में से 4 गया 212। ठीक है, अब देखिए यह प्रश्न जो है, यह प्रश्न इसको सॉल्व कीजिए तो यह आ जाएगा 2 के पावर x। अब पावर माइनस में कब जाता है, जब बेस समान हो भागा में हो, तो इस रूप में ही रहा होगा 2 के पावर x बटा 2 के पावर 1 रहा होगा ना, तभी जाके माइनस में आ गया। अब प्लस ये जो होगा 2 के पावर x गुने 2 होगा बराबर 1280। अब क्या करते हैं 2 के पावर x कॉमन ले लिए तो बच गया 1 बटा 2 है, यहाँ पर बच गया +2 है बराबर 1280। तो 2 के पावर x 2 दूना 4 1 5 बटा 2 आ गया बराबर 1280 ना। यह जो है अपने बुक में एकदम हूबहू यही क्वेश्चन दिए हुए हैं, केवल यहाँ पर अंक चेंज है बस। तो 5 से इसको काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 दूना 10 2 8, 2 8 तो 5 5 25, तो 3 0 5 36, तो 2 के पावर x बराबर ई जो 2 बटा में उधर गुना में चल जाएगा, तो 256 दूना 512, तो 2 के पावर x बराबर 2 के पावर 9, बेस बराबर बेस के, तो x बराबर 9 आ गया, x बराबर 9 आ गया तो 9 के स्क्वायर 81 या प्लस x के मान 9 है तो 9 9 81, 81 81 162, 162 ये हमारा उत्तर हो गया ना। अब कह रहा है 3 बराबर जग दूध और पानी से भरे हैं, प्रत्येक जग में दूध और पानी का अनुपात 1:2, 2:3, 3:4। तीनों जग के सामग्री को एक बर्तन में खाली कर दी जाए
तो बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। इस टाइप का हम प्रश्न बताए हैं, अभी जो बताए हैं एईडीओ के लिए, उसमें यही सेम क्वेश्चन, यही माने अंक केवल चेंज है, टाइप यही एकदम बताए हैं। देखिए पहला जग में दूध कितना है तो 1, अब बटा 2/1 3 में से। अब पानी कितना है तो 2, अब बटा 2/1 3 में से। दूसरा जग में दूध कितना है तो 2, तो 2 भाग, अब बटा 2/3 5 में से ना। इसमें दूध कितना है तो 3, अब बटा 3×2 5 में से। अगला में 3 भाग दूध है तो 3, अब बटा 4×3 7 में से। इसमें कितना है तो ये है 4, अब बटा 4×3 7 में से। सबका लसा ले लीजिए, 3 गुने 5 गुने 7 यही लसा होगा। इसमें भी 3 गुने 5 गुने 7 यही लसा होगा। 3 से 3 कटेगा तो 7 × 5 = 35, 35 इकाई 35 हो गया। 5 से 5 कटेगा तो 7 × 21, 21 दूना 42 आ गया ना। 7 से 7 कट गया तो 5 × 3 15 बच गया, 15 × 3 45 आ गया। 3 से 3 कट गया तो 7 × 5 = 35 दूना 70 आ गया। 5 से 5 कट गया तो 7 × 21, 21 × 3 = 63 आ गया। 7 से 7 कट गया तो 5 × 3 15, 15 × 4 = 60 आ गया। तो इस तरह से आ जाएगा 30 40 और 30 70 और 40, 70 और 40 110, 110 और 5 5 10 और 2 12, 110 और 12 122। अब बटा में 3 गुने 5 गुने 7 आएगा। रेशियो ये कितना आ जाएगा 60 और 60 120 और 70, 120 और 70 210, 210 और 3 213, 213 इस टाइप का, सॉरी 213 60 60 120 और 70 190 और 3 193 ना। 193 बटा 3 गुने 5 गुने 7 आएगा। ये तो कट ही जाएगा, तो 122 अनुपात 193, ये हमारा उत्तर हो गया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न को तो बता चुके हैं, इसको देखिए। कह रहा है अल्टर्ड को लिखा गया है इतना ना। तो देखिए डी का उल्टा डब्लू, ई का उल्टा भी, आर का उल्टा आई, ई का उल्टा भी, टी का उल्टा जी, एल का उल्टा ओ, ए का उल्टा जेड ना। तो जो भी एसएससी का इंटर स्तरीय सेंट्रल एसएससी का सेट मारा होगा, इसको सेम टू सेम प्रश्न दिया हुआ है, वहीं से ही उठाया है प्रश्न ना। तो रिलेटेड का पूछ रहा है, तो डी का उल्टा डब्लू से शुरू होगा, तो डब्लू से शुरू होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो देख लेते हैं कौन सा नहीं होगा ना। तो डब्लू से जब शुरू होगा, डब्लू से, तो इस ऑप्शन में ई दोनों तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि डी का उल्टा डब्लू पहले होगा, लास्ट का उल्टा फर्स्ट में लिखा है। ई का उल्टा भी ना, टी का उल्टा जी, तो ई कट गया, तो हमारा इस तरह से आंसर आ गया ए। ठीक है, डी का डब्लू, तो डब्लू ई दोनों में नहीं, तो खत्म। ई का उल्टा भी, तो ई दोनों में है। टी का उल्टा जी, तो ये आंसर हो गया, ई खत्म ना। अगला प्रश्न है, कह रहा एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कह रही है। कोई तस्वीर है, इस तस्वीर के बारे में कोई महिला कह रही है ना। ये महिला क्या कहती है कि उसके भाई के पिता, इस तस्वीर जो है इसका कोई भाई है और उसके पिता ना, इसके भाई का जो पिता है, तो इसका मतलब इसके भी पिता हुए। उसके भाई के पिता मेरे दादाजी का इकलौता बेटा है। इस औरत के दादाजी का इकलौता बेटा जो है, ये लड़का के पिता है, माने ई जो है इसके भी पिता होंगे। इसके दादाजी का इकलौता बेटा माने इसके पिता, दादाजी के इकलौता बेटा कौन, इसके पिता। तो ये औरत के जो पिता है, ये लड़का के भी पिता है, ये लड़का के पिता है माने इसका भी पिता है, माने तीनों जो है भाई बहन है ना। तो पूछ क्या रहा है, वह महिला तस्वीर में दिख रहे आदमी से किस प्रकार संबंधित है, तो बहन होगी ना। अगले प्रश्न को देखिए, ये देखिए, इस टाइप का प्रश्न जब भी न समझ में आए ना, तो क्या कीजिए कि जब खरा दर्पण है तो पेज को ऐसे पलट के देखिए कि कैसा दिख रहा है, और जैसा दिखेगा वही होगा। तो हम तो यहाँ पर देखते हैं कि जो 7 है, यहाँ पर दर्पण है तो ऐसे 7 होगा, 0 ऐसे होगा, ये ए माहे है तो ओ माहे घूमल दिखेगा ना। तो देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो ये तो होगा नहीं, चूंकि पहले तो यह आएगा ना, पहले तो वर्ड आएगा नहीं, तो अंक वाला तो पहले ही खत्म हो गया। पहले तो अंक आएगा तो वर्ड वाला पहले खत्म हो गया। आइए देखिए, ये जो उल्टा हुआ है,
इस 7 ऐसे करके दिया हुआ है, नीचे नीचे रहता तब ना इस 7 जो है ऐसे दिखता ना, सॉरी ऐसे दिखता, तो ये तो ऊपर है, यहां पर पलट के दिखेगा, तो पलट के दिखेगा तो ये तो होगा नहीं, तो ये दोनों पहले कट गया। अब जे पर गौर करते हैं, जब जे पलटेगा तो इधर की ओर मुड़ा हुआ है तो उधर मुड़ जाएगा, ऐसे मुड़ा हुआ दिखाई देगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो ए उत्तर हो गया, पूरा को मिलाना भी नहीं है। अब देखिए इसमें से विषम को छांटना है, तो विषम को छांटना है तो 8 13 12 11 8 2 आई 25 18 16 10 3 1। एक बात गौर करते हैं कि 8 के बाद 13 गया, 13 के बाद ही फिर 12 आ गया, इस सम में घटते क्रम में है ना, सब घटते क्रम में बढ़ते क्रम में, एक बार पहले बढ़ा है फिर घटा है, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या किया है, सो 6 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर जोड़ा, 6 के स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर, और 2 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर जोड़ के घटा दिया है, इन दोनों को जोड़ दिया, और फिर 2 के स्क्वायर जोड़ 4 के स्क्वायर जोड़ के घटा दिया। 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 9 6 15 45, और माइनस 2 के स्क्वायर 4 और 4 के स्क्वायर 16, 16 4 20, तो 25 आ गया। इस तरह से इसको बना लीजिएगा ना, ये भी बना लीजिएगा उस तरह से, तो आ जाएगा आंसर। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखिए, 100 व्यक्ति में से 40 व्यक्ति 100 व्यक्ति में से 40 व्यक्ति चाय पसंद करते हैं, ठीक है, 100 व्यक्ति में से 40 व्यक्ति चाय पसंद करते हैं, 58 व्यक्तियों को कॉफी पसंद है, 26 व्यक्तियों को चाय और कॉफी दोनों पसंद है। ये चाय मान लेते हैं, ये कॉफी मान लेते हैं, ठीक है, तो 26 व्यक्ति को दोनों पसंद है, तो 40 में से 26 गया, तो केवल चाय पसंद करने वाला 40 है, तो केवल चाय पसंद करने वाला 14 होगा। ये अभी प्रश्न बताए हैं ना, जो अभी बतलाए हैं एईडीओ के लिए, उसमें 58 व्यक्ति में से 26 को व्यक्ति कॉफी पसंद करते हैं, तो सॉरी दोनों पसंद करते हैं, तो 58 में से 26 गया, 58 में से 26 घटे, 8 में से 6 गया 2, 5 में से 2 गया 3, 32 व्यक्ति केवल कॉफी पसंद करते हैं। तो पसंद करने वाले कितने व्यक्ति हो गए, तो 26 और 14 40 और 32 72 व्यक्ति कुछ न कुछ पसंद करता है। यहां पर पूछ रहा है कि चाय पसंद और न तो चाय और न कॉफी पसंद करने वाला कितना है, तो टोटल 100 आदमी है, 100 आदमी से 72 वो है सो पसंद करता है, तो न पसंद करने वाला 28 व्यक्ति, डी आंसर हो गया। अभी देखिए क्या किया है, 18 में से 15 घटा, तो 3 से ही कटने वाला है, 12 में से 10 गया, तो 2 से ही कटने वाला है, तो 27 में से 14 घटाइए, कितना बच गया 11 से कटने वाली संख्या आंसर होगा, तो सी हमारा उत्तर हो गया। इसमें त्रिभुज गिनना है, तो 1 2 आई पूरा 1 3 हो गया ना। अब इसमें आइए 4 5 आई पूरा 1 6 हो गया ना। अब 6 हो गया, अभी देखिएगा यहां से, तो एक ई भी है 7 ई 8, इस तरह से एक ई भी है 9 10 ना। अभी ऐसे गिनेंगे तो 11, इस तरह से टोटल 15 त्रिभुज आ जाएगा, ठीक है, गिन लीजिएगा 15 त्रिभुज आ जाएगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या किया है, ये क्या किया है 9 20 38 65, ये दोनों में अंतर है कितना का 11 का, ये दोनों में अंतर है 18 का ना, यही अंतर है ना। ये दोनों में अंतर है 10 5 15 में से 8 गया 7, 5 में से 3 गया 2 27 का, तो यहाँ पर 11 है, तो इन दोनों में कितना का अंतर 7 का, इन दोनों में 9 का, तो आगे अंतर 7 और 2 9 9 2 11, तो 37 से 11 38 का अंतर होना चाहिए,
तो 65 में 38 जोड़ेंगे, 65 में 38 जोड़ेंगे तो 8 5 13, तो 8 5 13 3 हासिल 1, 6 3 9 1 10, 103 हमारा उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखिए, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, उस पर कंक्लूजन है ना, तो देख लेते हैं। कुछ घोड़े शेर नहीं है, कुछ घोड़े शेर नहीं है मतलब कुछ घोड़े शेर है। अगर रहता कोई घोड़े शेर नहीं है तब अलग अलग लिखते, कुछ घोड़े शेर है तो ये घोड़ा हो गया, ये शेर हो गया। आगे आगे सभी घोड़े भूरे हैं, सभी घोड़े भूरे हैं तो ये भूरा हो गया। तो निष्कर्ष है कुछ भूरे शेर हैं तो कुछ भूरा शेर बिल्कुल सही है, ये सही है। कुछ घोड़े के शेर होने की संभावना है, कुछ घोड़े शेर है, ये कुछ घोड़े शेर नहीं मतलब कुछ घोड़े शेर है तो कुछ घोड़े के शेर होने की संभावना है। तो 1 और 2 दोनों निष्कर्ष निकलते हैं, तो हमारा आंसर हो गया डी। अगला प्रश्न है इसमें, यहां पर देख लीजिए क्या कह रहा है कि स्टेटमेंट दिए हुए सभी कैंडी चॉकलेट है, सभी कैंडी, ये हम सभी कैंडी ले लेते हैं तो सभी कैंडी चॉकलेट है, तो चॉकलेट इस तरह से हो गया। कुछ चॉकलेट लॉलीपॉप है, कुछ चॉकलेट लॉलीपॉप है तो लॉलीपॉप इस तरह से हो गया, या फिर कुछ चॉकलेट लॉलीपॉप है तो लॉलीपॉप ऐसे भी हो जाएगा। तो अगला कुछ लॉलीपॉप कैंडी नहीं है, कुछ लॉलीपॉप कैंडी नहीं है, हाँ तो ये बिल्कुल सही है, सही है यह ना। कैसे सही है सो समझिएगा, कैसे सही है इस समझिएगा। अगर कोई नहीं है और उसका कुछ में रिप्लाई है तो सही होगा। तो इसमें कोई नहीं है, इसमें कुछ है, ये है तो कुछ है तो मतलब कुछ नहीं है, तो कुछ लॉलीपॉप कैंडी नहीं तो बिल्कुल सही है। कुछ चॉकलेट कैंडी नहीं है तो कुछ चॉकलेट कैंडी है तो कुछ, हाँ सही सही बात है। कुछ चॉकलेट कैंडी नहीं है, कुछ कैंडी चॉकलेट है, कुछ कैंडी, सभी के सभी कैंडी चॉकलेट है। जब सब सही हो तो कुछ का निष्कर्ष उसका सही होता है, तो सब कैंडी चॉकलेट है तो इस तरह से भी सही है। तो सभी निष्कर्ष पालन कर रहे हैं, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, समझिएगा इसको ना, कि अगर कुछ, मान लीजिए कोई नहीं है, उसका पूछता है कि कुछ नहीं है तो सही होगा। कोई आम अमरूद नहीं है, अब पूछ रहा है कि कुछ आम अमरूद नहीं है तो सही होगा, क्योंकि कोई आम अमरूद नहीं। तो इसमें हम देखते हैं, कह रहा है कि कुछ लॉलीपॉप कैंडी नहीं है, कुछ लॉलीपॉप कैंडी नहीं, तो इसमें कोई लॉलीपॉप कैंडी नहीं है, इसमें कुछ है तो कुछ नहीं है, तो दोनों में सही है, इसका मतलब सही है। तो इस तरह से इसका सभी निष्कर्ष सही है। अगला प्रश्न की ओर देखिए, इसमें 3 स्टेटमेंट दिया गया है, उसी पर निष्कर्ष निकालना, सेम टाइप है सब। इस टाइप का प्रश्न हम बोले भी थे कि बहुत पूछेगा ना, हर एग्जाम में पूछता है इस टाइप का प्रश्न। इसका जो पूछने का तरीका है वो बदलता जा रहा है, और इस क्वेश्चन पे, इस टाइप के क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दे बच्चे। हर एग्जाम के लिए, हर एक एग्जाम के लिए सभी फल सेब है, तो सभी फल सेब है। ठीक है, सभी फल सेब हो गया, सभी फल सेब है। कुछ सेब टमाटर है, कुछ सेब टमाटर है तो कुछ सेब टमाटर ऐसे हो जाएगा, और कुछ सेब टमाटर है तो टमाटर ऐसे भी हो जाएगा ना। आगे क्या कह रहा है, कोई सेब अमरूद नहीं है, तो कोई सेब अमरूद नहीं है तो या तो अमरूद अलग होगा या टमाटर में हो सकता है अमरूद ना। यहां भी बनाइए चाहे यहां भी बनाइए, कोई एक को बनाते तो ही चल जाता, वहां नहीं भी बनाते अमरूद तब भी चल जाता। अब देखिए क्या निष्कर्ष करा, कोई टमाटर अमरूद नहीं है, तो कोई टमाटर इसमें अमरूद नहीं है लेकिन इसमें तो है, तो ये गलत हो गया। सही होने के लिए हर जगह सही होना चाहिए। कुछ फल टमाटर है तो कुछ फल इसमें टमाटर है, लेकिन क्या कुछ फल इसमें टमाटर है, तो नहीं, तो ये भी गलत हो गया ना। तो दोनों निष्कर्ष गलत है, तो क्या हो जाएगा, न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 निकलता है। ए आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यह प्रश्न है, अमृता ने एक बैंक से 6% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों और 6 महीने के लिए, माने 2.5 वर्ष के लिए, 2 वर्ष 6 माह यानी 2.5 वर्ष के लिए 6500 रुपए उधार लिए। इस अवधि के अंत में उसके द्वारा अदा की गई राशि क्या होगी? यानी 6500 रुपया का 2.5 वर्ष का 6% पर ब्याज क्या होगा, निकाल लीजिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया,
और 2 से ही 3 बार में कट गया। तो 5 3 15, 15 बजे 75 के 5 हासिल 7, 15 छक्का 90, 7 97। तो 6500 रुपया लिया था 100 प्लस 975 रुपया 5 7 9 5 14 के 4 हासिल 1 6 1 7, 7475 रुपया अदा करना होगा। डी आंसर हो गया। अगला देखिए, 15,000 की राशि 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो 3 वर्ष के लिए कह रहा है ना, 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो देखिए दर क्या है 4%। तो 4% है तो फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। तो 4 प्लस 4 प्लस 4 4 चौक 16 अब बटा में 100। अगर दर अलग अलग होता, एगो 4%, एगो 5%, एगो 6% होता तो x के मान 4 5 इस तरह से लेते, लेकिन हर एक साल दर समान है इसलिए 4 ही लेंगे। तो 4 4 8 है, जीरो काटेंगे तो 8.16 आ गए। अब फिर अभी 2 साल का हुआ है, फिर 4 लेंगे तीसरा साल का प्लस 8.16 गुने 4/100। तो ये 8 4 12.16 प्लस 4 छक 24 के 4 हासिल 2, 4 के 4 2 6 8 चौक 32 और 4 अंक बाद दशमलव। तो यहाँ दशमलव हो जाएगा 2 अंकी या 2 अंकी वाला जब जीरो हटाएंगे तब। तो जोड़ के कितना आ रहा है 4 आ जाएगा 6 आ जाएगा 6 2 8 और 3 1 4 12.4864% ब्याज होगा। तो 15,000 के 12,000 निकालेंगे तो बटा में 100, दशमलव काटेंगे तो 4 गो शून्य, 3 शून्य से 15,000 है, 3 शून्य से 3 शून्य खत्म हो गया, ये 100 बच गया ना। तो 100 तो अब कितना आ जाएगा, अब गुना कर दीजिए, अब भाग दीजिएगा तो गड़बड़ा जाइएगा। तो 15 चौका 60 के शून्य हासिल 6, 15 छक्का 90 या 6 96 के 6 हासिल 9, 15 8 120 और 9 129 के 9 हासिल 12, 15 चौका 60 60 12 60 12 हो गया, 72 के 2 हासिल 7 और 15 बढ़े 180 या 7 187 या 3 अंक बाद दशमलव बैठाने तो 1 2 3 अंक बाद 1872.96 1872.96 कौन सा है 18, ए आंसर हो गया। ठीक है।